गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 16 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा और एक्सिस बैंक से जुड़े हुए प्रीवियस करंट अफेयर्स भी रिवाइज करेंगे। तो इसलिए आप अंत तक आज जरूर देखिएगा। और इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में रशीन बांध और चिलीमल बांध का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चित्रकूट। तो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में इन दोनों डैम का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, ये आप सभी जानते हैं। अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए करंट अफेयर्स। तो देखिए, यहाँ के CM ने अभ्युदया स्कीम इसको भी लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लैंड होल्डिंग्स आइडेंटिफाई करने के लिए 16 डिजिट की एक यूनिकोड जो है अनाउंस किया है। साथ ही कुशीनगर, ये उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। साथ ही अयोध्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसको कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड इससे सम्मानित किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के जो CM है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने झांसी में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल इसको इनॉग्रेट किया था। साथ ही जो लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं उनके निपटारे के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने वरासत कैंपेन को भी लॉन्च किया। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सिंगापुर में जो है बुद्धा राइस या फिर जिसे काला नमक राइस बोलते हैं, इसको भी एक्सपोर्ट करेगा। साथ ही गुड़ महोत्सव ये भी लखनऊ में हाल ही में संपन्न हुआ है। T20 क्रिकेट में 3000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विराट कोहली। तो ये कीर्तिमान इन्होंने जो इंग्लैंड के साथ T20 सीरीज चल रही है उसके जो सेकंड मैच है उसमें ये कीर्तिमान इन्होंने हासिल किया है और ये मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में खेला गया। साथ ही आपको बता दें कि अब इनके जो है 87 T20 मैचेस में 3001 रन हैं और इस लिस्ट में न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल दूसरे नंबर पर हैं। साथ ही इन्होंने एक रिकॉर्ड और बनाया है कि ये जो है फास्टेस्ट कैप्टन बन गए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 12000 रन कंप्लीट कर लिए हैं। तो 226 इनिंग्स में किए हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं आपसे, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर्स भी अब इनके नाम हो चुके हैं। इससे पहले रोहित शर्मा के नाम पर ये थे। भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? यानी वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। तो उड़ीसा में इस सेंटर स्थापित किया गया है और इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी इनको हेल्प की है। साथ ही आपको बता दें कि उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल, कैपिटल है भुवनेश्वर। जल्दी से उड़ीसा के करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आए भी हैं, जो अभी एग्ज़ाम हाल ही में हुए हैं। तो ये ज़रूर, क्योंकि उड़ीसा जो है न्यूज़ में रहता है तो इसलिए आप इसको ज़रूर इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इंडिया का पहला फायर पार्क ये उड़ीसा में ओपन हुआ है। साथ ही उड़ीसा सरकार जो है ये चंद्रभागा और तलसारी बीच इनको डेवलप करेगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में IIM संबलपुर इसके परमानेंट कैंपस की आधारशिला रखी थी। तो ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है, IIM संबलपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। साथ ही उड़ीसा कैबिनेट ने रिवार्ड प्रोजेक्ट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अप्रूव कर दिया है। साथ ही उड़ीसा जो है सबसे ज़्यादा कंटेमिनेटेड साइट्स है इंडिया में, ठीक है। ये किसके द्वारा बताया गया है? CPCB। यानी CPCB क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बॉडी। हमने अपने प्रीवियस करंट अफेयर में भी इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में किया था। साथ ही जो उड़ीसा के CM है नवीन पटनायक, इन्होंने रामलिंगेश्वर पार्क इसका उद्घाटन किया है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाइट क्रोकोडाइल पार्क, ठीक है, ये जो है फिर से ओपन कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको ओपन किया गया है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाइट क्रोकोडाइल पार्क ये है कहाँ पर? उड़ीसा में, और इसका नाम क्या है? भीतरकनिका
जो नेशनल पार्क है उसको बोलते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट वाइट क्रोकोडाइल पार्क। साथ ही उड़ीसा सीएम ने बिंदु सागर क्लीनिंग प्रोजेक्ट इसको लॉन्च किया है। साथ ही आपको मालूम होगा कि हाल ही में सिंपली फॉल में जो है काफ़ी आगजनी की घटना सामने आई। तो सिंपली फॉल बायोस्फीयर कहाँ पर है? ये आपका उड़ीसा में है। इसी तरह से बनते हैं स्टैटिक क्वेश्चंस, तो इसलिए आप इनको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और 69th सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप ये उड़ीसा में खेली गई है। और इंडियन वीमेंस लीग 2020-21 ये भी उड़ीसा में होस्ट की गई। साथ ही उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है आर्सेलर मित्तल इसके साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत आर्सेलर मित्तल उड़ीसा में स्टील प्लांट को सेटअप करेगा। किस बैंक ने VRN पे लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने जो है ये VRN पे लॉन्च किया है। अब ये क्या है? देखिए ये एक तरह की सुविधा आपको दी जा रही है एक्सिस बैंक के द्वारा। तो इसमें जो है आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा इसके जरिए हम जान लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, VRN पे इज़ एन एक्सिस बैंक वियरेबल प्रोग्राम विच इंक्लूड डिवाइसेस दैट कैन बी यूज्ड एज अ डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड की तरह आप इनको यूज़ कर सकते हैं और ये आपका सेविंग अकाउंट है उसके साथ लिंक्ड रहेंगे। तो ये सभी डिवाइसेस में रिस्ट बैंड है, की चैन है, लूप है, ठीक है, और इनका यहाँ पर रेट भी दिया गया है। तो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कराई गई है। एक्सिस बैंक के MD एंड CEO हैं अमिताभ चौधरी, हेडक्वार्टर से मुंबई में। एक्सिस बैंक से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो एक्सिस बैंक ने जो है हुंडई के साथ पार्टनरशिप की है। किस लिए? टू ऑफर स्मार्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस डिजिटली। साथ ही एक्सिस बैंक ने रूपीफाई के साथ मिलकर एक एक्सक्लूसिव बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है MSMEs के लिए। साथ ही एक्सिस बैंक ने जो बेयर्स का एक इनिशिएटिव है बेटर लाइफ फार्मिंग, इसको भी ज्वाइन किया है। साथ ही एक्सिस बैंक ने दिल से ओपन सेलिब्रेशन फेस्टिवल कैंपेन इसको भी लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक ने गूगल पे और वीज़ा के साथ मिलकर एस क्रेडिट कार्ड इसको लॉन्च किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही एक्सिस बैंक ने ऑरा जो कि एक क्रेडिट कार्ड है इसको भी लॉन्च किया है। और एक्सिस बैंक ने बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए व्हाट्सएप के साथ भी पार्टनरशिप की है। फ्रेंड्स अंत तक देखते जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का करंट अफेयर्स है, बीच में इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टेस्ट दोहरा शतक बनाने वाले पहले अफगानिस्तान खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं हशमतुल्लाह शाहिदी। तो ये फर्स्ट अफगानिस्तान प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट 100 बनाई है। अच्छा, तो ये इन्होंने किसके खिलाफ बनाई है? जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाई है। जिम्बाब्वे के खिलाफ इनका जो है टेस्ट मैच चल रहा है, उसमें इन्होंने कीर्तिमान हासिल किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जितेंद्र गुप्ता। निम्नलिखित में से कौन मध्य अमेरिका यानी सेंट्रल अमेरिका का पहला देश बन गया है जिसे WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये बना है एल सल्वाडोर। और फ्रेंड्स आपको ये बता देता हूँ, देखिए साथ ही जब क्वेश्चन आ ही रहा है तो जान लेते हैं ये सेंट्रल अमेरिका क्या है। देखो ये जो है यहाँ से मैक्सिको तक ये आप जो पार्ट देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर ये साउथ अमेरिका है। तो ये जो बीच का पार्ट है यानी आप कह सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका का जो बिल्कुल सदर्न मोस्ट पार्ट है ये सेंट्रल अमेरिका है। ये पूरा सेंट्रल अमेरिका है, यहाँ तक यहाँ कोलंबिया है और यहाँ तक जो है ये सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है। तो इसके बीच में जो ये देश हैं ये 7 देश हैं। तो 7 देश जो है सेंट्रल अमेरिका में आते हैं। कौन कौन से हैं? पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरस, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला और बेलीज। तो ये 7 देश सेंट्रल अमेरिका में आते हैं, ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका के ये बिल्कुल सदर्न मोस्ट पार्ट में है। और अगर हम बात करें WHO की, तो WHO का एक कार्यक्रम भी है मलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए, इसका नाम है E2020। एल सल्वाडोर की अगर बात करें तो कैपिटल है सैन सल्वाडोर और करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नाडा की जो डिसिप्लिनरी पैनल है यानी अनुशासनात्मक पैनल जो है, इसने अपने कोड के उल्लंघन के लिए भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर, उनका नाम बताना है कौन, और बॉक्सर इनका नाम बताना है, इन पर प्रतिबंध लगाए हैं। तो ऐसे कौन से
वेट लिफ्टर हैं और बॉक्सर हैं जिन पर नाडा ने जो है बैन लगाया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो माधवन आर ये वेट लिफ्टर हैं और रुचिका जो है ये बॉक्सर हैं। इन दोनों पर नाडा ने जो है एक अनुशासनात्मक एक्शन लिया है और इन पर बैन लगा दिया है। तो साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए नाडा, ठीक है, नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इन्होंने माधवन आर और रुचिका पर बैन लगा दिया है। क्यों लगाया है? क्योंकि इन्होंने कुछ इस तरह के पदार्थों का कंज्यूम किया है, सब्सटेंस कंज्यूम किए हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं, ठीक है, जिनको कि बैन किया हुआ है, नहीं ले सकते। तो ये दोनों हैं फेंटरमाइन और मेफेटरमाइन। और जो रुचिका है इन्होंने क्या लिया है? इन्होंने फ्यूरोसेमाइड लिया है। हालांकि एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा कि ये कौन से पदार्थ इन्होंने लिए हैं, पर इससे एक जो है क्वेश्चन की लय बन जाती है अगर आपको ये भी जानने को मिल जाए कि ये सब्सटेंस इन्होंने लिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि नाडा का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं नवीन अग्रवाल। इसी तरह वाडा भी होता है ना, तो वाडा जो होता है उसका जो हेडक्वार्टर्स है उसका हेडक्वार्टर्स है मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में एक नवाचार प्रयोगशाला स्थापित की है, यानी इनोवेशन लैब स्थापित की है? तो इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सैमसंग। और सैमसंग का आपको मालूम होगा कि सैमसंग का हेडक्वार्टर्स साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में है। 24वें वार्षिक वैश्विक सीईओ सर्वेक्षण के अनुसार सबसे आकर्षक विकास गंतव्य के मामले में भारत की रैंक क्या है? इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एज पर द 24th एनुअल ग्लोबल सीईओ सर्वे व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ मोस्ट अट्रैक्टिव ग्रोथ डेस्टिनेशन। मतलब सबसे ज़्यादा विकास जहाँ पर हो सकता है इस तरह की डेस्टिनेशन में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 5th। तो फ्रेंड्स ये जो सर्वे है ये किसके द्वारा किया गया? PwC के द्वारा किया गया ये 24वां एनुअल ग्लोबल सीईओ सर्वे। तो पूरे विश्व के जो है कुछ सिलेक्टेड सीईओ जो होते हैं उनसे उनकी राय जानी गई कि ऐसे कौन से देश हैं जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अट्रैक्टिव ग्रोथ डेस्टिनेशन है। तो जब से सबसे ज़्यादा विकास कर रहे हैं या विकास कर सकते हैं आने वाले टाइम में, तो USA, फिर चाइना, फिर जर्मनी, फिर UK और 5वें नंबर पर है इंडिया। किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो याद रखिएगा डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा। किसने टॉप किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है हाईएस्ट UPI ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड किया है, कितने का? 640 बिलियन, ठीक है, रुपीज़ का जो है SBI ने ये रिकॉर्ड किया है ट्रांजैक्शन। साथ ही अगर हम SBI की बात करें तो आपको ये जानना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ के SBI के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन कौन है? CS सेठी और अश्वनी भाटिया और स्वामीनाथन जे और अश्विनी कुमार तिवारी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो JP मॉर्गन है इसकी एक ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट नेटवर्क जो है इसको SBI ने हाल ही में ज्वाइन कर लिया है। तो ये भी हाल ही का करंट अफेयर्स है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत ने किस देश में भारत ऊर्जा कार्यालय खोला है, यानी इंडिया एनर्जी ऑफिस खोला है? तो ये खोला है रशिया ने, यानी रशिया में खोला है भारत ने इंडिया एनर्जी ऑफिस। तो कहाँ पर? मॉस्को में। और आपको ये भी जानना चाहिए कि किसने इनोग्रेट किया है? जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में सेक्रेटरी हैं तरुण कुमार ने। अच्छा, यहाँ पर एक ये शब्द लिखा हुआ है बर्जनिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है तेजी से बढ़ती हुई। फ्रेंड्स, ये आपके इंग्लिश सेक्शन में पूछा जाता है, जो इंग्लिश सब्जेक्ट का जो आपका पेपर होता है उसमें पूछ लिया जाता है, ठीक है, सिनोनिम के रूप में पूछ लिया जाता है, या फिर जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछ लिया जाता है बर्जनिंग। तो बर्जनिंग का मतलब होता है तेजी से बढ़ता हुआ, यानी इंडिया और रशिया के बीच में जो तेजी से बढ़ती हुई एनर्जी पार्टनरशिप है, ठीक है, उसको एक और पुश मिला है कि भारत ने वहाँ पर इंडिया एनर्जी ऑफिस खोला है। और रशिया में भारत का एम्बेसडर कौन है? DB वेंकटेश वर्मा। और साथ ही आपको बता दें, जब रशिया की बात हो ही रही है तो रशिया ने जो है स्पेस सैटेलाइट लॉन्च की है आर्कटिका M, ठीक है। किस लिए? आर्कटिक में जो है जो क्लाइमेट गतिविधियां हैं उसको मॉनिटर करने के लिए। साथ ही रशिया और चाइना ने MOU साइन किया है किस लिए? लूनर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए।
आईबीएम ने आईबीएम स्टेम फॉर गर्ल्स कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड के साथ। पहले तो आप ये जान लीजिए स्टेम का मतलब क्या होता है। ये आपके पास पूछा जा सकता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। ये क्योंकि चर्चा में रहता है इसलिए आप इसको याद रखना। स्टेम का मतलब सिंपल सा मतलब है, लेकिन अगर आपको ये मालूम ना हो तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। ठीक है, तो आईबीएम ने जो है समग्र शिक्षा उत्तराखंड के साथ ये एमओयू साइन किया है, जिसके तहत 130 सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। बात करते हैं उत्तराखंड से जुड़े करंट अफेयर्स की। तो 20 साल की सृष्टि गोस्वामी को 1 साल के लिए उत्तराखंड का सीएम बनाया गया था। और यहाँ के जो सीएम थे, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत, तो इन्होंने यहाँ पर विमेंस कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस इसको इनोग्रेट किया था। और साथ ही में उत्तराखंड ये पहला स्टेट बन गया है जिसने हस्बैंड की जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है उसमें उसकी वाइफ को ओनरशिप राइट दिया है। साथ ही इंडिया का पहला पोलिनेटर पार्क ये भी उत्तराखंड में ओपन हुआ था। और आपको पता होगा कि अभी ग्लेशियर ब्रेक की जो यहाँ पर घटना हुई उत्तराखंड में, तो वहाँ पर एनटीपीसी का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने मनरेगा के तहत जो वर्किंग डेज होते हैं उनको 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है। और उत्तराखंड में जो है जो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है इसने लखवाड़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इसको अप्रूव कर दिया है। साथ ही उत्तराखंड गवर्नमेंट ने होप पोर्टल इसको लॉन्च किया है। और यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में वेदर रेडार्स इनको इनोग्रेट किया था हाल ही में। और उत्तराखंड के सीएम ने घरों की पहचान चेलिक नाम इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया था। और जस्टिस आरएस चौहान ये हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। साथ ही उत्तराखंड ने जो है शिवालिक रेंज के लिए पहला आर्बोरिटम पार्क इसको ओपन किया है, यानी बोटेनिकल गार्डन की तरह आप इसको समझ सकते हैं। शिवालिक रेंज के लिए इसको लॉन्च किया है। साथ ही उत्तराखंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ने इंडिया का पहला लाइकन पार्क इसको भी ओपन किया है कुमाऊं में। साथ ही इंडिया का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर यानी कि आप कह सकते हैं कि वन चिकित्सा केंद्र इसको भी उत्तराखंड के रानीखेत में लॉन्च किया है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो है लेप्सना LBSNAA यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि मसूरी में है, यहाँ पर GI महोत्सव इसको इनोग्रेट किया है, ऑर्गेनाइज किया है। साथ ही इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है दोस्लिक सेकंड ये हाल ही में उत्तराखंड के रानीखेत में संपन्न हुई है। हाल ही में वार्षिक फूल उत्सव बसंतोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये भी मनाया गया है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जो गवर्नर का जो रेजिडेंस और ऑफिस होता है जिसे राजभवन बोलते हैं, वहां पर ये हर साल मनाया जाता है बसंतोत्सव। किस कंपनी ने इंडियन गैस एक्सचेंज IGX में 26% हिस्सेदारी हासिल की? तो ये की है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। तो अब इसने 26% हिस्सेदारी ले ली है और 5% हाल ही में ONGC ने भी ली थी। तो अब जो NSE है ये इंडियन गैस एक्सचेंज में को प्रोमोटर और सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गया है। और लार्जेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट है इसमें इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये इसमें जो है लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है 54% के साथ। और जो आपका ये NSE है ये सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर इसमें बन गया है। और अगर हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसके MD एंड CEO हैं विक्रम लिमाय। लोकेशन है मुंबई में और 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसने पेरेंटहुड का समर्थन करने के लिए व्हील्स ऑफ लव कार्यक्रम की शुरुआत की है या इसको लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टाटा मोटर्स। तो फ्रेंड जो भी हाल ही में नए पेरेंट्स बने हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए और जो भी इनके दायरे में आते हैं उनके लिए ये लॉन्च किया गया है प्रोग्राम। ठीक है, बस ये याद रखिएगा व्हील्स ऑफ लव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? टाटा मोटर्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा और कुछ इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है? 11 मार्च को। इस साल मनाया गया है 11 मार्च को। और थीम क्या रहा है? किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। विच ब्रांड इज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द IPL 2021?
Vivo. India will face which country in the ICC World Test Championship final? New Zealand. Thabal Chongba folk dance and Yaoshang festival are associated with which state? Manipur. The cabinet has recently approved to increase the FDI limit in insurance sector to what percent? 74%, और इससे पहले ये 49% थी। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो वीडियो को आप लाइक जरूर किया कीजिए। हु इज द ओनर ऑफ बिग बास्केट? फुगाकू सुपर कंप्यूटर बिलोंग्स टू विच कंट्री? Which state or UT's administration has recently launched the Anmol app under the National Health Mission? Which state will introduce gender budget in the ensuing budget for the year 2021-22? ये यहाँ पर फ्रेंड जो ensuing लिखा है ना, इसका मतलब होता है आगामी या फिर अगला। Who became the first serving MP to be appointed as captain in the territorial army? तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप हमें जरूर बताइएगा। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्यूब के द्वारा आपके पास करंट अफेयर का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो उसका लिंक आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे मिल जाता है रोज। ठीक है, तो ये फ़ायदा रहता है टेलीग्राम ज्वाइन करने का, तो इसको आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर हमारे रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते ही रहते हैं। और साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।